नहमदुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारी बच्चियों, मेरी छोटी बहनों और मेरे छोटे भाइयों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं एक नया सेशन, एक नया चैप्टर, वो है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक। याद रखिए, ये जो 10 आयतें हमें वीकली कवर करनी है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं, बहुत मुख्तसर बातें आपके सामने रख रहे हैं। अगर हम ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो ये काफ़ी लंबा दर्स हो जाएगा और हमें बिल्कुल मुख्तसर बात करनी है जो आपके कलाम पाक में लिखा है, जो आपके तर्जुमे में लिखा है, क्योंकि जो आपको तर्जुमा दिया है उसी हिसाब से आपको याद भी रखना है और उसी हिसाब से आपके सामने पेपर भी होगा। आयत नंबर 11 में जो आज शुरू हो रही है, वाइज़ा और जब, वाइज़ा और जब। देखिए, आप अपनी बुक में देखिए ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सबके पास पारा है। वाइज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, क़ीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, लहुम उन्हें, ला नहीं, लम नहीं, तुफ़सिदू तुम फसाद करो। अब नहीं पहले आ गया और तुम फसाद करो, यानी तुम फसाद नहीं करो, यानी तुम फसाद ना करो, फसाद ना फैलाओ। फिल अर्दी, जमीन में, फिल समावात, आसमान में। यहाँ पर क्या है? फिल अर्दी, यानी जमीन में फसाद ना करो। कहाँ? जमीन में। कालू वो कहते हैं, कालू वो कहते हैं, तो कालू यानी कहते हैं, कहा। और यहाँ पर क्या लिखा है? क़ीला, ऊपर क्या लिखा है? क़ीला, क़ीला यानी कहा जाता है, पेशिव बन गया ये, और ये एक्टिव है, वो कहते हैं, वो कहते हैं। इन्नमा बेशक, नाहनु हम तो, नाहनु हम, मुस्लिमून इस्लाह करने वाले हैं, मुस्लिमून इस्लाह करने वाले। ये आयत नंबर 11 थी। जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम फसाद ना करो, किन की बात चल रही है? मुनाफिकों, किनकी बात चल रही है? मुनाफिकों की। उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद ना करो। कहाँ? जमीन में। तो उन्होंने क्या कहा? हम तो इस्लाह कर रहे हैं। और इस्लाह करने का क्या मतलब है? यानी ये जो ईमान वाले हैं, यानी जो ईमान वाले हैं, जो कुरान और सुन्नत से जुड़ गए हैं, यानी अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ गए हैं, यानी वो ईमान वाले जिन्होंने लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल की इबादत किया करते थे पहले, अब वो अल्लाह की इबादत में आ गए हैं। तो ये कह रहे हैं, अरे ये तो भटक गए हैं, ये भटक गए, हम इनकी इस्लाह करने आए हैं। यानी मुनाफिक क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो गैरुल्लाह की इबादत करते थे, अब ये आ गए ईमान वाले, ईमान में आ गए, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले बन गए हैं। तो वो मुनाफिक इनको क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम इनकी इस्लाह करने आए। तो इस्लाह कौन करेगा? ईमान वाले मुनाफिकों की करेंगे, मुनाफिक ईमान वाले की करेंगे? ईमान वाले करेंगे। और मुनाफिक क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। और इससे पहले आयत आपने पढ़ी होगी, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना, पढ़ा था ना कि वो झूठ बोलते हैं, वो धोखा देते हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, इन्नमा नाहनु मुस्लिमून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आयत नंबर 12 पे पहुंचिए और ये चलिए, अला खबरदार। यहाँ पे अला जो कहा जाता है, खबरदार। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है खबरदार। जिसकी बात कर रहे हो तुम? ईमान वालों की इस्लाह करने आए हो तुम, खबरदार। तो अल्लाह ताला का जवाब सुनिए, इन्नहुम बेशक
انہم بے شک. اور اس کے بعد کہا ہم، پھر بعد میں کہا ہم المفسدون. کیا کہا؟ ہم المفسدون. وہی یہاں پر خاص زور دیا ہے. وہی کا مطلب منافق. وہی کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ منافق. پھر مفسدون فساد کرنے والے ہیں. کون؟ منافق. ولکن لا یشعرون. اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے. پہلے کیا کہا تھا کہ انہیں شعور نہیں ہے، اور پھر یہاں پر کیا کہا کہ وہ شعور نہیں رکھتے. وہ کہا دھوکہ دے رہے کس کو؟ اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کا شعور نہیں ہے انہیں، کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کسی اور کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 13. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے. پھر آ گیا قیلا، اس سے پہلے بھی قیلا تھا. لہم انہیں، آمنو ایمان لے آؤ. آمنو ایمان لے آؤ. کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے. کما جیسا کہ آمنا ایمان لے آئے. الناس لوگ. قالو وہ کہتے ہیں. قالو وہ کہتے ہیں. انؤمن کیا ہم ایمان لائیں. انؤمن کیا ہم ایمان لائیں. کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف سفہاء. یعنی یہاں پر بے وقوف کس کو